चलो फिटनेस चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट का स्वागत करते हैं, झो मुई। कोच छो, मुझे क्लास लेनी है। कोच छो, मैंने 10 लाख रिचार्ज किया। कोच छो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहाँ है? यह जिम का नया वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस सेंटर है क्या? मालिक ने तो कुछ नहीं बताया। भागो, सिपाही लोगों को पकड़ रहे हैं। चेहरे पर मत कूदो, तेरे बाप का। मैं कहाँ हूं? मैं तो अभी जिम में था। क्या मैं टाइम ट्रेवल कर गया? मेरे मसल्स कहाँ हैं? मैं इतना पतला कैसे हो गया? मैंने कितना प्रोटीन पाउडर खाया था 9 सिर वाला बॉडी बनाने के लिए? मैं एक कमजोर चूजे जैसा कैसे हो गया? क्या करूं? अभी तो मेरे लाखों के मेंबरशिप रिचार्ज हुए हैं। सेल्स वाली दीदी, अब क्या होगा? मेरे मसल्स, मेरा सब बर्बाद हो गया। नहीं, मुझे वापस जाना है। राजकुमारी भागो। उसे पकड़ो। कोई है? मुझे कुछ खाना ढूंढना होगा, नहीं तो पहले भूख से मर जाऊंगा। यहां तो कुछ भी नहीं है। रुको, प्रेम विश का असर हो रहा है। राजकुमारी, रुकना मत। पीछे नियान हुई और यू राजा के भेजे हत्यारे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो राजकुमार को दरबार में और भी सहारा नहीं मिलेगा। हालत बिगड़ रही है। राजकुमारी, थोड़ा और सहन करो। आगे के टूटे मंदिर में छिप जाओ, शायद बच जाओ। राजकुमारी, आप पहले छिप जाइए, मैं उन्हें भगाता हूँ। भागो मत, रुको। कोई है? मर्द, तुम क्या करना चाहते हो? अरे मत आओ, मैं चेतावनी देता हूँ। सूर्य आओ, तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, दिन दहाड़े मत आओ। मत। मैं निर्दोष हूं, ऐसी तरह की चीजों में नहीं पड़ता। राजकुमारी को नहीं मारा। मैं तुमसे विनती करता हूँ। जहर उतर गया। यह कैसा ज़माना है? दिन दहाड़े मर्दों को उठा ले जाते हैं। क्या कोई न्याय नहीं बचा? हालांकि देखने में तो बहुत सुंदर है। अरे नहीं नहीं, अगर यह होश में आ गई और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया, शायद मुझे मार भी डालेगी, तो क्या होगा? अरे तुम क्या कर रही हो? तुम जैसे फिटनेस ट्रेनर्स मैंने बहुत देखे हैं। मार्गदर्शन के नाम पर मुझसे फायदा उठा रहे हो क्या? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या हुआ है? यह कोच कहाँ से लाया है? नहीं नहीं, औरतों से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ रुकना ठीक नहीं। मुझे भागना होगा। राजकुमारी, राजकुमारी, आप संभल जाइए। राजकुमारी, आपका जहर उतर गया है। कुछ महसूस नहीं हो रहा। शायद उतर गया होगा। लेकिन राजकुमारी, इस जहर का इलाज सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। वह पतला आदमी कहाँ है? वह इंसान था या सपना? कोई बात नहीं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। यू राजा और नियान रानी के लोग अभी भी आसपास हो सकते हैं। हमें अभी जाना चाहिए। मुझे डरा दिया। यह दुनिया बहुत खराब हो गई है। यह सब क्या हो रहा है? मैं कब वापस जा पाऊंगा? लूटो। लूटो। तुम मुझे लूट रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम अच्छे डाकू हैं, सिर्फ धन लूटते हैं और कुछ नहीं। क्या उसके पास पैसे या अनाज नहीं है? पैसे या अनाज नहीं, इससे बहस क्यों कर रहे हो? मारो इसे। दिन दहाड़े तुम दोनों अच्छी चीजें नहीं सीख रहे, दूसरों की तरह लूटने लगे हो। चलो अधिकारियों के पास चलते हैं। युवा योद्धा, आज गांव में महामारी फैली हुई है। हम भी लूटने नहीं निकले होते, मजबूरी में आ गए हैं। सरकार भी मदद नहीं करती और हमारे कर बढ़ा दिए हैं। हम वाकई मुसीबत में हैं। युवा योद्धा, कृपया अधिकारियों को न बताएं। ठीक है, तुम दोनों की बातें झूठी नहीं लगती। उठो। युवा योद्धा, ठीक है, लूटना एक कला है। घर जाकर अभ्यास करो। इस सुनसान जंगल में मैं डॉक्टर को कहां ढूंढूं? तुम इतनी जल्दी क्यों खा रहे हो? सरपंच, बातूनी पत्नी कई दिनों से भूखी है। खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। हटो जरा। ये युवा योद्धा थोड़ी बहुत चिकित्सा जानता है। पत्नी,
मुझे देखने दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं जांच कर रहा हूं। गला अटक गया है। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? क्या तुम्हें चिकित्सा आती है? तू बेकार में उलझ रहा है। और देरी हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी उसे उठाओ, जल्दी करो। ये क्या कर रहे हो? ये तो बदनामी की बात है। क्या कर रहे हो? तुम कहते हो मेरी बीवी को बचाओगे और उसे छेड़ रहे हो। हटो। देखो देखो, मैंने कहा था ना, ये तो ठग है। पहले बातूनी की बीवी में जान बाकी थी, अब खत्म हो गई ना। सब हटो। तुम अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो मुझ पर भरोसा करो। हटो। माँ, आप ठीक है? बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, मुझे इस हड्डी जैसे बहादुर ने बचाया है। बीवी, तुम्हें इस युवा योद्धा ने बचाया है। युवा योद्धा, आप तो जादूगर हैं। छोटी सी बात है। सही कहा युवा योद्धा। देखो यहाँ तो हाहाकार मचा है। तुम्हारे पास भी जाने को कोई जगह नहीं। हमारे गांव में ही रुक जाओ। कैसा लगा महायोद्धा? रुक जाओ और हमें कुछ सिखाओ। हाँ बिल्कुल सही। मैं वांग एयरशू हार मान गया। महाशय, आप बहुत प्रतिभाशाली हैं। रुक जाइए, मैं आपको गांव का मुखिया बना दूंगा। आप हमारे गांव वालों को अच्छी जिंदगी दिलाओ। सब लोग क्या कहते हो? अच्छा। ये सब बेचारे लोग हैं। खैर, मेरे पास भी जाने को जगह नहीं है। रुक जाओ। तो फिर मैं रुक जाता हूं, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को दो। राजकुमारी, क्या आपने उस दिन के उस आदमी की तस्वीर बनाई है जिसने आपकी जहरीली बीमारी ठीक की थी? हाँ, ये आदमी तो सूखे हुए लकड़ी जैसा है, बिल्कुल बीमार लग रहा है। राजकुमारी की जहरीली बीमारी ठीक करना उसकी किस्मत थी। लेकिन क्या? मुझे माफ करना, लेकिन अभी दरबार की हालत बहुत खराब है। नील रानी और यू राजकुमार दोनों खतरनाक नजरों से देख रहे हैं। अगर ये आदमी बाहर जाकर राजकुमारी के साथ अपने संबंधों की झूठी अफवाहें फैलाएगा तो नील रानी के गुट के हाथों में राजकुमारी की कमजोरी चली जाएगी। दरबार में राजकुमारी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। बेहतर होगा उसे ढूंढो, उसे मार डालो। जी। तुम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आओ देखो, पैरों से जोर लगाओ। कूल्हों को टाइट करके सीधे खड़े हो। नीचे की ओर जोर से बैठो। फिर से करो। पिछवाड़ा ऊपर मत उठाओ। मैं कह रहा हूं, क्या तुम इसे भी नहीं उठा सकते? मुखिया जी, रोज सिर्फ साग सब्जी और दालें खाकर ताकत कहां से आएगी? लगता है अब खान पान सुधारने का समय आ गया है। अरे मुखिया जी, इस बार क्या नया लाए हो? इसे प्रोटीन पाउडर कहते हैं। रोज एक चम्मच शरीर की वृद्धि और मरम्मत को बढ़ावा दे सकता है। प्रतिरक्षा को बढ़ाए, शरीर को मजबूत बनाए, मांसपेशियों और ताकत बढ़ा सकते हैं। तुम सबको मस्कुलर मैन बना देगा। भैया, मस्कुलर मैन क्या होता है? सीधे शब्दों में कहें तो पूरे शरीर में गांठदार मांसपेशियां। एक मुक्के से एक गाय को मार सकता है। क्या ये इतना अद्भुत है? बड़े भैया, तुम दुबले हो। मैंने अभी तक नहीं खाया है, कल से शुरू करूंगा। मैं सबके साथ खाऊंगा और एक साथ अभ्यास करूंगा। अगर मैं मजबूत बन सकता हूं तो तुम सब भी बन सकते हो। ये क्या है? आओ, चलो, आओ आओ। राजकुमारी नियान रानी की तरफ से हरकत हो रही है। लगता है उत्तर सीमा के साथ मिलीभगत है। सेना में कई लोग उन्हीं लोगों से बदल दिए गए हैं। सम्राट को मजबूर करने के लिए कि वे राजकुमार को हटाकर उसके बेटे यू को राजकुमार बनाएं। नियान रानी वाकई किसी भी हद तक जा सकती है। पिछली बार आपको जो प्रेम विष दिया गया था वो उनका काम था, आपने यूं ही सह लिया। समय नहीं आया है। जल्दबाजी में काम करने से सिर्फ हार होगी। अभी नियान रानी को सम्राट का बहुत प्यार मिल रहा है। अगर हम अभी उसे उजागर करने जाएंगे तो सम्राट उसका पक्ष लेंगे, जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करें? मेरा वह राजकुमार भाई हालांकि मंदबुद्धि है,
लेकिन फिलहाल वह संभाल लेगा। हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हें जिस दुबले आदमी को ढूंढने भेजा था, कोई खबर मिली? पूरे शहर में 80 किलो से कम वजन के सभी दुबले पुरुषों को ढूंढ लिया गया। राजकुमारी से ढूंढी है, वह नहीं मिला। सच में डरपोक और कायर है, बहुत दूर भाग गया। राजकुमारी, आप यह क्या है? राजकुमारी, अगर सच में ऐसा है तो इस बात को किसी को नहीं बताना चाहिए। हाल में प्रगति कैसी है? सेना के अधिकांश कमांडरों को हमारे लोगों से बदल दिया गया है, लेकिन पिछली बार किन शुआंग को मारने में असफल रहे। वो भाग गई और जहर भी उतर गया। बेटा शक करता है। क्या शक है? किन शुआंग को प्रेम विष दिया गया था। नियम के अनुसार इस जहर को उतारने के लिए एक पुरुष के साथ यिन यांग संयोग की आवश्यकता होती है। बेटा शक करता है कि क्या उसने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल किया तो क्या? वह जिंदा वापस आ गई है, यह एक समस्या है। राजकुमार को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। सम्राट को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा, वरना देर हो जाएगी। बेटा समझ गया। जब तक किन शुआंग है, हमारे लिए मुसीबत है। सुना है किन शुआंग की नौकरानी हाल में एक दुबले आदमी की तलाश कर रही है। इसकी जांच करवाता हूँ। यह गर्भपात की दवा है। पी लो तो बच्चा गिर जाएगा। राजकुमारी, अभी बच्चे का वक्त नहीं है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। किंगे, मुझे लगता है राजकुमारी बच्चा रखना चाहती है। अपना खून है, कोई माँ उसे मार सकती है। वह दुबला आदमी ढूंढो और मार दो, बच्चा अलग बात है। माँ, पता चला है किन शुआंग की नौकरानी चुपके से दवा खाना जा रही है, गर्भ की दवा लेने। ऐसा है? उसने वही इलाज किया। यह तो बड़ा कांड होगा। क्या पिता को बताएं? अभी नहीं, पक्के सबूत लाओ। लिंग महल में जासूसी करो, पक्की खबर लाना। जी युवान, तुम इतनी जल्दी? सब पता चल गया। लिंग निंग राजकुमारी ने बाहर जाने की इजाजत ली है, महल से निकल चुकी है। लगता है अफवाह सच है। किन शुआंग भाग रही है ताकि गर्भ का पता न चले। ऐसा ही लगता है, यह बात गुप्त रहे। बाहर उसे ढूंढो, किन शुआंग को पकड़ कर लाओ। राजा के सामने पेश करूंगी ताकि राजकुमार को हटा सकें। जी मां। यह क्या कर रहे हो? अभी तो कहा था किन शुआंग की बात छिपाए। उसने सुन लिया, मरना होगा। साधारण है, पर ठीक है। राजकुमारी को ऐसी जगह ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। छिपने की जगह। सुना है कि आसपास के गांव में हाल ही में डाकुओं का एक गिरोह आया है। हर कोई ताकतवर है। शांतिपूर्ण समय, समुद्र और नदियां साफ हैं। मैं राजकुमारी लेंग निंग हूँ। क्या मैं उनसे डरूंगी? आपको डरने की जरूरत नहीं, लेकिन सुना है ये डाकू लूटपाट नहीं करते, बल्कि खेती और पशुपालन करते हैं। आसपास के लोगों को सिखाते हैं शरीर को मजबूत बनाना। डाकू तो डाकू होते हैं। जब मैं प्रसव के बाद ठीक हो जाऊंगी तो उन सभी को खत्म कर दूंगी। मुझे थकान हो रही है, आराम करने जा रही हूँ। जोर लगाओ, नीचे का हिस्सा मजबूत रखो, मुक्का जमकर मारो। सब सुन लो, प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना कम खून बहेगा। बहुत अच्छा। सरपंच, मैं नहीं कर सकता, चाहे जितना प्रोटीन पाउडर खा लूं, मैं उसे हरा नहीं सकता। उठो, क्या दुश्मन तुम्हारी थकान देखकर हमला नहीं करेगा? सरपंच, दुश्मन कहां से आएंगे? मैं नहीं उठूंगा। सरपंच, बुरी खबर है, पश्चिम की पहाड़ी में कुछ संदिग्ध काले कपड़ों वाले लोग मिले हैं। सामान्य भटकते लोगों जैसे नहीं लगते, हमारी तरफ आ रहे हैं। काले कपड़ों वाले कितने हैं? लगभग 5-6। सबके हुनर अच्छे हैं, साफ देखा जा सकता है कि प्रशिक्षित है। सरपंच, कहीं हमारे लिए तो नहीं आ रहे? क्या हम हाल ही में ज्यादा दिखावा कर रहे हैं? चाहे जो भी हो, हमें उनसे मिलना होगा।
मैंने जो सिखाया है वो याद रखो। सभी तैयार? रक्षा की स्थिति में आओ, हथियार उठाओ। हाँ, क्या यही जगह है? एक गरीब गांव। क्या राजकुमारी यहाँ छिपी होगी? खबर सही है, आसपास सिर्फ यही गांव है जो हाल ही में अचानक फल फूल रहा है। बहुत संदिग्ध है, घात लगा है, सावधान। भाइयों, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जाओ, पहली टीम बाएं से घेरो, दूसरी टीम पीछे से। उनका रास्ता रोक दो। उन्हें पकड़ लो। सरपंच, हम जीत गए। बहुत अच्छा किया। ये तो नियमित सेना जैसे लगते हैं। हम सरकार से कोई लेना देना नहीं रखते। वे यहां क्यों आए हैं? महाराज, मैं अयोग्य हूं। लेंगनिंग राजकुमारी को वापस नहीं ला सका। क्या किनशुआंग गांव में है? महाराज, मुझे नहीं पता। निकम्मे, हमेशा खुद को अभिजात वर्ग का बताते हो। एक आदमी को भी नहीं ढूंढ सके। चले जाओ। जी जी जी। राजकुमारी, यहाँ की सुविधाएं सीमित हैं। हम महल में वापस जाकर बच्चे को जन्म दें। यही पैदा करो। लेकिन क्या? क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चल जाए? क्या तुम्हें प्रसव कराना आता है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर राजकुमारी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आते समय तो यह नहीं बताया था कि राजकुमारी है। मैं एक गांव की दाई हूँ। मैंने कभी इतनी शाही महिला की सेवा नहीं की है। बकवास बंद करो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपना असली दिखाओ, नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। राजकुमारी, जोर लगाओ। राजकुमारी, बच्चा हुआ। राजकुमारी ने जन्म दिया। राजकुमारी, एक बेटी हुई है। बेटी अच्छी है। सब लड़के पसंद करते हैं, लेकिन मुझे तो लड़की ही पसंद है। राजकुमारी, तुमने क्या कर दिया? क्या तुम्हें प्रसव कराना आता है? मैंने नहीं। लगता है राजकुमारी के पेट में एक और बच्चा है। और भी? तो फिर जल्दी प्रसव कराओ। राजकुमारी, एक और बेटी हुई है। बेटी अच्छी है। और भी? राजकुमारी, भगवान करे राजकुमारी का प्रसव सफल हो। जोर लगाओ। राजकुमारी, हुआ। और है क्या? शायद नहीं। राजकुमारी, तुम बहुत अद्भुत हो। तुम राजपरिवार के लोगों का शरीर तो बहुत अच्छा होता है। कुल कितने हुए? राजकुमारी, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3। पिछले साल पड़ोसी देश की एक रानी ने एक ही बार में 99 बच्चों को जन्म दिया था। क्या सभी बेटियां थीं? 2 बेटियां और 1 बेटा। हाँ राजकुमारी, बेटे की पीठ पर एक खूनी गुलाब का निशान था। वाकई में बहुत दुर्लभ है। खूनी गुलाब? तो वह वाकई में वही है जिसने मेरे लिए बीज छोड़ा था। अच्छा, इन कुछ सालों में हमारे गांव में अनाज, घास और कपड़ों की आमदनी बढ़ी है। महाराज, सिर्फ इतना ही नहीं, अब हमारे गांव में दवाखाना और स्कूल भी बन गए हैं। आसपास के गांवों के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कितनी बार कहा है, मुखिया कहो, महाराज नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम डाकू हों। अच्छा, ठीक है। अरे, मैं कहता हूं, क्या तुम लोगों को कोई सीधा काम नहीं है? क्या 4 साल पहले का वक्त भूल गए? यह दुनिया बहुत शांत नहीं है। चलो, इकट्ठा होकर प्रशिक्षण लो। हाँ, हमला करो। सीधे हाथ से मारो, जल्दी से मुक्का मारो। पीछे वाले नीचे बैठ जाओ। हमारे इस सरपंच को देखो, ये कितने बड़े बड़े हैं। रात को सोते समय गले लगाने में कितना आराम मिलेगा। हाँ ना, पता नहीं किस तरह की लड़की पसंद है। किस लड़की को ये सौभाग्य मिलेगा। बहुत अच्छे, टिके रहो। सरपंच छो, बड़ी खुशखबरी है सरपंच छो। देखिए, ये तीनों हमारे 10-20 गांवों की सबसे सुंदर लड़कियां हैं। सभी आप पर मरती हैं। आप एक महान नायक हैं। ये हैं सुन जियोई। सुन परिवार की बेटी, घर में धन की कोई कमी नहीं। ये लिन वान एर, लिन परिवार की बेटी। ये तो जिले के उप प्रमुख की भतीजी हैं, पढ़ी लिखी और समझदार। ये हैं छाओ तीजुई, छाओ परिवार की बेटी। नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन घर में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग सेंटर है। आपके साथ जरूर बातचीत मिलेगी। एक मोहक और सेक्सी, एक पढ़ी लिखी और समझदार।
एक स्पोर्टी और चुलबुली, सभी अच्छी लग रही हैं। सरपंच छो, मैं आपको बहुत समय से चाहती हूँ। आपके इस शरीर को रात में गले लगाने में कितना आराम मिलेगा। सरपंच छो पढ़े लिखे और लड़ाकू दोनों हैं, गांव को इतनी अच्छी तरह चला रहे हैं। मैं आपकी प्रशंसक हूँ। अगर आप जैसा पति मिल जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। सरपंच छो, मैं देख रही हूँ आप अच्छा प्रशिक्षण ले रहे हैं। मेरे पापा जैसे ही हैं। अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो रोज साथ प्रैक्टिस करेंगे, कैसा रहेगा? मुझे वो औरत क्यों याद आ रही है? सभी लड़कियों का प्यार मिला, शुक्रिया। लेकिन मैं अभी अपने निजी मामलों के बारे में नहीं सोच रहा। सच में। फिर से बोलो छो मुई, क्या तुम मर्द हो? खुद चली आई और तुम नहीं ले रहे? क्या सरपंच छो मुझे पसंद नहीं करते या फिर किसी और पर दिल है? हे छो वाले, तुम्हारा क्या मतलब? क्या मैं औरत नहीं लगती? चलो अभी हाथ मलते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं चली जाऊंगी। सरपंच को क्या हुआ है? ये तीनों लड़कियां तो राजमहल की रानियों से भी बेहतर लग रही हैं। फिर भी क्यों नहीं ले रहे? कहीं सरपंच को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता? मेरा एक अनुमान है, सरपंच ने मांसपेशियां बनाने में दिमाग खराब कर लिया है। इतनी अच्छी लड़कियां हैं, फिर भी नहीं ले रहे। औरतें औरतें, परेशानी परेशानी। लेकिन सुंदर। बस यही करना होगा। सभी लड़कियों, आप सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं महिलाओं को पसंद नहीं है। हे भगवान। अब शांति है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। जोजो ग्राम प्रधान, आप गुस्से में बोल रहे हैं। नहीं, यह 100% सच है। मुझे बचपन से ही महिलाओं से नफरत है। जब भी कोई महिला मुझे छूती है, मुझे चकत्ते हो जाते हैं। वास्तव में खेद है, यह 100% सच है। कृपया वापस जाएं। माफ कीजिए। छी, मुश्किल से एक मिला जो मेरे कद के लायक था। अफसोस की बात है। अरे बाप रे, यह क्या बात हुई? राजकुमारी, 4 साल हो गए, क्या हमें महल वापस नहीं जाना चाहिए? मुझे ऐसे दिन बहुत पसंद हैं। दरबार से दूर, कोई झगड़ा नहीं। जब से आप महल में नहीं हैं, नियांग विफेई और यू राजकुमार पहले से ही सत्ता में हैं। अगर आप अभी भी महल वापस नहीं जाते तो राजकुमार शायद वास्तव में उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं यह कैसे नहीं जानता, लेकिन मुझे वास्तव में आश्चर्य है। मैं 4 साल से महल से दूर हूँ। क्या उन्हें थोड़ी भी शंका नहीं हुई? क्यों कोई हलचल नहीं है? जियो यू वह बदमाश कहाँ है? फिर से जंगल में चला गया बड़े उल्लू के साथ खेलने। यह बदमाश वास्तव में चिंता का कारण है। तुम बताओ मुझे क्या हुआ है? क्या मुझ पर कोई जादू कर दिया गया है? कैसे 4 साल से बीमार हूँ और कोई सुधार नहीं हुआ? माता जी चिंता न करें, राजवैद्य की नई दवा खाएं। आपकी सेहत अवश्य सुधरेगी। मेरी इस बीमारी ने तुम्हें भी परेशान किया और राजकुमार और किन शुआंग का भी ध्यान नहीं रख पाई। माता जी चिंता न करें, किन शुआंग का पता मैंने पहले ही लगा लिया है। आज रात को ही उसे खत्म कर देंगे। अच्छा, सावधान रहना और अब और राजवैद्य न मारो। महल के राजवैद्य तुमने लगभग सभी को मार दिया है। पहले के दिनों में तुम्हारे पिता को सर्दी लग गई थी और उन्हें कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। जो भी राजवैद्य माता जी का इलाज करता है, उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। माता जी के बीमार होने की खबर बाहर नहीं जाने देनी चाहिए। सूचना, महारानी, यू राजकुमार के लोग तैयार हैं, कभी भी रवाना हो सकते हैं। अच्छा, किन शुआंग को ढूंढकर खत्म कर दो। यही है, चलो। 3, 4। मैं कहता हूं, तुम रात के अंधेरे में हमें क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत थक गए। तुम्हें महिलाएं पसंद नहीं है ये बात क्या तुमने सबको समझाया नहीं था? बस तुम्हें अभी तक वो महिला नहीं मिली जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है, मेरी बीवी भी है। रात को मुझे अपनी बीवी के साथ समय बिताना है। बकवास बंद करो, इससे क्या लेना देना है? तुम लोगों ने ही दिन में अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं की। रात को मैं खुद तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा। हिलो 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 हिलो। क्या हिल रहे हो? हिलो, डांस करो, हिलो, डांस करो, चलो हिलो। अरे हाँ, हिल रहा है, हलचल हो रही है। हलचल क्या हो रही है? तुम्हारी सुवर्णी ने तो तबाही मचा दी है।
चुप रहो, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है, हथियार उठाओ। सरपंच, राजकुमारी लेंगनिंग, हार मान लो। यहाँ और मददगार कहाँ से आ गए? यह लड़की वाकई खूबसूरत है, पर कुछ जानी पहचानी सी लगती है। यह लड़का वाकई काबिल है। इसका शरीर, इसे अपने काम में न लाना बड़ी बेवकूफी होगी। खूबसूरत, तुम ठीक हो ना? बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इन लोगों को मैं खुद संभाल लूंगी। इन्हें महल में ले चलो, नियान रानी और यू राजा को दिखाओ। आप कैसे इनकार करेंगे? खूबसूरत, इन्हें जेल में डाल दो, कानून इन्हें सजा देगा। मेरी सलाह है कि निजी सजा न दो। इतना खूबसूरत चेहरा पर दिमाग इतना पुराना, क्या खेद है। तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं, मैं खुद फैसला करूंगी। मैंने टीवी में सुना था, बेनगोंग किसे कहते हैं? उल्लू भाई, मैं फिर एक रात नहीं गया। क्या माँ मुझे मारेगी? काश तुम बोल सकते, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, शायद तुम इसे लिख दो। वहाँ काला धुआं क्यों उठ रहा है? वह दिशा तो हमारे घर जैसी लगती है। उल्लू भाई, जल्दी उड़कर देखो। घर कहाँ है? माँ, बहन, किंगे चाची। उल्लू भाई, जल्दी सूंघो, पता लगाओ माँ कहाँ गई है। वे पहाड़ की ओर गई है, चलो हम भी चलते हैं। माँ को जरूर ढूंढना है। महाराज, रानी, हम असमर्थ रहे। हम लगभग सफल हो ही गए थे, लेकिन अचानक कुछ मजबूत लोग आ गए। हर एक बहुत कुशल था। मजबूत शरीर, हमारे लोग मारे गए। मजबूत लोग, वे कहाँ से आए? किन शुआंग कहाँ है? वे लोग शायद बस गुजर रहे थे। किन शुआंग को मेरे जहरीले डांट लगे हैं। चाहे वो न मरे, पर कुछ दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। जहर, यह तो हमारे काम आसान कर देगा। बस जिंदा न पकड़ पाना थोड़ा अफसोसजनक है। नहीं, सिर्फ जहर काफी नहीं है। जिंदा या लाश, कुछ भी देखना होगा। पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहिए। मैं पूछता हूँ, वे मजबूत लोग कहाँ रहते हैं? दिशा देखकर लगता है पास के पहाड़ों में, उस अफवाह वाली जगह में कुछ हो रहा है। फिटनेस और खेती करने वाला गांव बस एक झुंड है। बिल्कुल सही, मैं खुद सेना लेकर जाऊंगा। पहला तो इस संभावित खतरनाक डाकुओं के अड्डे को समाप्त कर दूंगा, और दूसरा पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। किन शुआंग इस समस्या को इस बार देखता हूँ। उसकी मदद कौन कर सकता है? जो ग्राम प्रधान, यह दवा काम करेगी क्या? प्रोटीन पाउडर वास्तव में जहर को खत्म कर सकता है। जो ग्राम प्रधान, क्या यह दवा वास्तव में काम करेगी? मेरे अवलोकन के अनुसार उसकी बीमारी और जहर पर नियंत्रण हो गया है। शायद मेरे इस प्रोटीन पाउडर का प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसलिए उसका शरीर अभी तेजी से पुनर्निर्माण और मरम्मत से गुजर रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसके शरीर को थोड़े साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस शायद ज्यादा पोषण हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो पोषण का अवशोषण अपने चरम पर पहुंच गया है, समझे? अच्छा छोड़ो, जब आप उठेगी तो खुद देख लेना। मुझे नहीं पता था कि प्रभाव इतना अधिक होगा। भाई उल्लू, मौका आ गया है। मैं अभी अंदर जाकर माँ को ढूंढता हूँ। तुम यहाँ मेरा संकेत का इंतजार करो। अगर कोई खतरा हो तो मैं कोयल की आवाज निकालूंगा, कुकू कुकू कुकू। यू राजा, आगे गांव है। गांव के मुख्य द्वार पर पहरा है। क्या हमला करे? बस एक झुंड है, उन्हें युद्ध रणनीति का क्या पता। याद रखो, पहला लक्ष्य किन शुआंग को पकड़ना है। दूसरा, उस दखल देने वाले ग्राम प्रधान को मार डालो, कोई रियायत नहीं। विरोध करने वालों को मार डालो, कोई दया नहीं। हाँ, अंदर घुसो और किन शुआंग को जिंदा पकड़ो। अरे यार, कोई गांव में घुस आया है। निश्चित रूप से यू राजा के लोग हैं। क्या करें? मुझे नहीं पता था कि वह वास्तव में राजकुमारी है। तुम्हारे रॉयल परिवार के मामले बहुत जटिल हैं। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रुको, बाहर मत आना, मैं देखता हूँ। बताओ, लेंग निंग राजकुमारी को कहाँ छिपाया है? कौन सी राजकुमारी? हम तो बस खेती करने वाले किसान हैं। कभी कभी व्यायाम कर लेते हैं, वेट उठा लेते हैं। तुम ये लड़का, इतने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हो, ये क्या है? आधी रात को इस जंगल में कहीं रास्ता भटक गए हो क्या? चुप रहो, अगर बकवास की तो पूरे गांव को मार डालूंगा। जल्दी बताओ, ग्राम प्रधान कहाँ है? मैं ही ग्राम प्रधान हूँ, पूछिए आप कौन हैं? आधी रात को हमारे गांव में उपद्रव क्यों कर रहे हो? तुम ही वो हो ना जो दखल देता है? दिमाग कमजोर, शरीर मजबूत। रॉयल मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत? किन शुआंग को सौंप दो, मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा।
हमारे इलाके में आकर भी इतना घमंड। जीत हार अभी तय नहीं हुई है। राजकुमारी, तुम ऐसी कैसे हो गई? माँ चिंगे चाची, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। छोटे राजकुमार, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मैं बाज भाई के साथ आया, बाहर बहुत सारे बुरे लोग आए हैं। माँ, हम जल्दी भाग चलते हैं। माँ, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। चूंकि तुम बताने को तैयार नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। आगे बढ़ो। उन्हें दिखा दो, हमने जो सीखा है वह बेकार नहीं है। रुको। प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। यह प्रोटीन पाउडर का फॉर्मूला। क्या यह थोड़ा ज्यादा मजबूत नहीं है? गांव के मुखिया, वो फूली नहीं समा रही। तुम किंशुआंग हो, तुम ऐसी कैसे हो गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की और इतनी बेइज्जती करने की? क्या तुम आईने में देखना चाहोगी? अपने आप को देखो, क्या हो गया है? हाँ, क्या ये मेरी अच्छी बड़ी बहन है? ये कैसे इतनी मजबूत हो गई? नहीं, ये इतनी मजबूत कैसे हो गई? क्या ये मेरी राजकुमारी है? ये तो देश की पहली महिला मजबूत योद्धा है। राजकुमारी, उसने अभी कहा वो राजकुमारी है, तो वो सच में राजकुमारी है। युवराजा, अगर तुमने फिर से बकवास किया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मैं क्या हूँ? मेरा चेहरा, मेरा शरीर, ऐसा कैसे हो गया? तुम हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया? अगर तुम जहर का इलाज करना चाहते हो तो क्या शरीर को ठीक करना चाहिए? वायरस से लड़ने के लिए? हाँ हाँ हाँ। इलाज है ना? अच्छा शरीर है ना? जाओ भाड़ में। वाह, कितनी बड़ी शक्ति है। किंशुआंग, ओ किंशुआंग, तुम अब ऐसी हो गई हो। तुम्हारे पास वापस महल जाने का कोई चेहरा नहीं बचा। शायद तुम्हारा राजकुमार भाई तुम्हें देखकर भी पहचान नहीं पाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, शांति से आत्मसमर्पण कर दो। मैं पहले की तरह। किसकी तरह? मैं युवराजा हूँ। अगर तुमने किसी को जहरीला डांट फेंकने के लिए नहीं भेजा होता तो मैं ऐसा होता? युवराजा है ना? तुम ही को मारूंगा। युवराजा, मैं तुम्हें युवराजा बनने दूंगा। कप्तान, क्या हमें युवराजा को बचाना चाहिए? ठीक है, तुम जाओ, आगे बढ़ो, बचाओ, मुझे बचाओ। क्या तुम सब लकड़ी के बने हो? जल्दी मुझे बचाओ, जल्दी इस आदमी को मार डालो। तुम जाओ, तुम युवराजा को बचाओ। तुम क्यों नहीं जाते? मुझे डर लग रहा है। राजकुमारी को चोट पहुंचाना सिर्फ कलंक करने जैसा है। जल्दी से राजकुमारी को चोट पहुंचाना। अगर ऐसी क्षमता होती तो तुम अभी तक सिपाही क्यों बने हो? महाराज की रक्षा करो। देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। मैंने किस तरह का राक्षस पाल रखा है? ग्राम प्रधान, ये मार्शल आर्ट है या तलवारबाजी? तुमने उसे प्रोटीन पाउडर दिया था या अमृत? मैंने प्रोटीन पाउडर में बस इतना सा मिलाया था। जड़ी बूटियों का शुद्धिकरण। मुझे नहीं पता था कि वह ऐसी हो जाएगी। उठो, तुम सब बेकार हो। वो राक्षस है। राक्षस, जल्दी से उसे मार डालो। महारानी आखिरी बार पूछ रही है, तुमने महारानी के साथ क्या किया? महारानी को वापस पहले जैसा करो, तुरंत, अभी। जो ग्राम प्रधान, जल्दी से कुछ सोचो। चाचा, कृपया माँ को वापस पहले जैसा कर दो। राजकुमारी, शांत हो जाओ। दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हें जो प्रोटीन पाउडर दिया था उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई, इसलिए तुम्हारे शरीर की क्षमता जाग गई और तुम्हारा शरीर थोड़ा सा बिगड़ गया। बस थोड़ा सा? तुम इसे थोड़ा सा कहते हो? ठीक है, बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि उसका शरीर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग दवाएं खाकर भी ऐसा नहीं पा सकते। शायद तुम एक बार और सोच लो। सोच लो? मैं क्या सोचूं? बकवास। क्या तुम मुझे वापस पहले जैसा कर सकते हो? मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम कर सकते हो? हाँ 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 हाँ, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। वैज्ञानिक व्यायाम, वजन घटाने के लिए कसरत, सही आहार, इस तरह तुम्हारा शरीर वापस पहले जैसा हो जाएगा। वह सुंदर और पतली वाली अवस्था। महारानी तुम पर भरोसा क्यों करे? इतने सारे लोग देख रहे हैं, मेरा विश्वास करो, यह निश्चित रूप से होगा। कोई समस्या नहीं, मुझ पर भरोसा करो। तुम पर भरोसा करूं? ठीक है। महारानी आखिरी बार तुम पर भरोसा कर रही है। अगर वापस नहीं हुई, तुम इंतजार करो। किंगे, चलो हम चलते हैं। राजकुमारी, शरीर को सुधारने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कहावत है कि मुंह पर नियंत्रण रखो और पैर चलाओ। आज से शुरू करो।
पहले एरोबिक व्यायाम करो। दौड़ो आज पूरे गांव के चारों ओर 10 चक्कर लगाओ। महारानी महल में पालकी में बैठती थी, दौड़ती नहीं थी। अब समय बदल गया है, हालांकि तुम्हारा यह शरीर बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हें वह सपाट शरीर पसंद है तो तुम्हें दौड़ना ही होगा। कोई और रास्ता नहीं है, दौड़ो। सांस को नियंत्रित करो, गति पर ध्यान दो, चर्बी को जलते हुए महसूस करो। युवराजा के तुम्हारा मजाक उड़ाते हुए चेहरे के बारे में सोचो। चुप रहो। अरे वाह, राजकुमारी महारानी। उसकी ताकत मुझे यहां से गांव के बाहर फेंक सकती है। रुको रुको, तुम्हें ऐसे करना होगा। कोर टाइट रखो, कमर नीचे, पैरों से जोर लगाकर चलो। बहुत अच्छा। राजकुमारी तो जन्मजात फिटनेस की देवी है। आकृति वापस पाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अरे तुम हंसो मत। मुझे कितने दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाकर मैं पतली हो पाऊंगी? अरे राजकुमारी, जल्दी मत करो, ये वजन घटाना स्ट्रेंथ और कार्डियो के साथ करना होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ी देर में हम 10 सेट्स बर्पी जंप करेंगे, हर सेट में 100। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जोर लगाओ माँ, जोर लगाओ माँ। राजकुमारी, थोड़ा आराम कर लो, ज्यादा थक मत जाओ। नहीं, आराम नहीं। मुझे वापस पतला होना ही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती यह सुअर जैसा शरीर। चिंता मत करो, राजकुमारी जन्मजात खुदाई की देवी हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है उनका इरादा मजबूत है। राजकुमारी, थोड़ा प्रोटीन पाउडर पी लो, ताकत बढ़ाओ। यह क्या है? कहीं पीने से फिर मोटी तो नहीं हो जाऊंगी? असंभव, यह मेरी खुद की बनाई हुई फैट कटिंग फॉर्मूला है। चिंता मत करो, जल्दी पी लो। अरे बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या डर नहीं कि मैं ठीक होकर तुम्हें सजा नहीं दूंगी? पहले तो डर लगता था, अब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तुम एक अच्छी माँ हो और एक बहुत खास राजकुमारी। आज मैं अपनी फिटनेस का परिणाम देखूंगी। सबको दिखाओ। क्या किसी ने बैग जितने बड़े मुक्के देखे? नहीं देखे, आज दिखाती हूँ। आज गांव में इतनी भीड़ क्यों है? क्या फसल का मौसम है? भीड़ तो सामान्य बात है। माँ, चाचा झोऊ, चलो हम भी खेलने चले। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग। माँ, चलो ना, चलो ना। धीरे धीरे। राजकुमारी, आओ आओ। मैं नहीं आऊंगा। आओ ना, कोशिश करो, कोई बात नहीं। तो मैं आ रही हूँ, तुम संभाल लेना। सरपंच जो, धन्यवाद। राजकुमारी को इतने दिनों बाद इतनी खुशी मिली है। खुशी वास्तव में बहुत आसान है, बस हम हमेशा भूल जाते हैं। खुशी की चीजें करो। तुम सच में बहुत खास हो। महल में मैंने तुम्हारे जैसे स्वभाव वाले किसी से नहीं मिला। ऐसे, अब से हम भाई हैं। चलो एक पीते हैं। अगर तुम्हें कभी मदद चाहिए तो राजधानी में मुझे ढूंढना। मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हारी हर मदद करूंगी। लेकिन राजकुमारी, तुम्हारे वो बच्चे बहुत प्यारे हैं और वे बहुत समझदार और बहादुर भी हैं। बाकी अच्छे हैं। बिल्कुल, वे मेरे दिल के टुकड़े हैं। हालांकि वे थोड़े शरारती हैं, लेकिन बहुत समझदार हैं। खासकर तुम्हारा छोटा बेटा। अरे वाह, उसके पास इतना बड़ा बाज है। मुझे लगता है उनके पिता जरूर एक बहादुर और ताकतवर आदमी होंगे। बात करते ही गुस्सा आता है, लेकिन वह तो एक पूरा अकाल मृत्यु वाला था। मैंने पहले उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। मैं राजकुमारी हूँ, इतनी बड़ी राजधानी में कोई ऐसा नहीं जिसे मैं न ढूंढ पाऊँ। वह जरूर मर चुका है। मर गया तो अच्छा ही हुआ, नहीं तो जब मैं उसे ढूंढती तो उसे जिंदा ही मार डालती। अगर वह नहीं होता तो मैं बाहर। नहीं, मेरे तीनों बच्चे इतने प्यारे हैं, एक पिता तो आसानी से मिल जाएगा। गुस्से में आकर मैंने अपने ही पति को मार डाला था। अरे अच्छा हुआ कि उस समय मुझ पर हमला करने वाली वह महिला नहीं थी।
तुमने यह कहा तो मुझे याद आया, मेरी भी एक ऐसी महिला है जिससे मुझे बहुत नफरत है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर मुझे वह मिल गई तो मैं उसे मार डालूंगी। हाँ, बहुत बुरी तरह से उसे मारूंगी। मैं पहले उसे सजा देने के 1000 तरीके सोच चुकी हूँ। अगर मुझे वह मिल गया तो उसे जीने नहीं दूंगी और मरने भी नहीं दूंगी। तुम बताओ, तुम उसे कैसे सजा दोगी? नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। सोचकर ही डर लगता है। राजकुमारी, तुम सच में कुछ खास हो। यह गोलमटोल चेहरा बहुत प्यारा लगता है। स्क्वाट करो ताकत के साथ। हाँ, एक और। माँ, तुम कब पहले जैसी सुंदर हो जाओगी? मुझे ताकतवर माँ पसंद है जो हमें उठा सके। जो गांव के मुखिया के तरीके से मैं भी जल्द ही पहले जैसी हो जाऊंगी। वह कहाँ है? पता नहीं, कल रात तुमने बहुत शराब पी ली थी जो मुखिया। सुबह तुम्हें वापस ले आए। मैं बहुत ज्यादा पी गया। तो क्या मैंने कोई गलत व्यवहार नहीं किया? शायद नहीं। वैसे भी जब वह आपको गोद में लेकर वापस आया था तो वह बहुत खुश लग रहा था। खुश? जू गांव के मुखिया ने आपको इसी तरह गोद में लेकर वापस लाया था और कहा कि इसे प्रिंसेस कैरी कहते हैं। प्रिंसेस कैरी? क्या यह नाम विशेष रूप से मेरे लिए रखा गया है? वह किस बात से शर्मा रही है? अगर कहूं कि मैं इन बच्चों का पिता बन जाऊं तो भी बुरा नहीं होगा। राजकुमारी, मैं आपके दूसरे विवाह को लेकर कोई आपत्ति नहीं करूंगा। किंगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जेहू गांव के मुखिया हाल ही में थोड़े अजीब हैं? दासी को भी लगता है कि वह हमेशा राजकुमारी से दूर भागते हैं, लेकिन चुपके से आपको और छोटे मालिकों को देखते हैं। मैंने भी यह देखा है। मुझे यह भी लगता है कि वह इन बच्चों को देखते समय जिस तरह देखते हैं। अरे, वैसे भी थोड़ा जटिल है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह हमें नापसंद करते हैं क्योंकि हम कुछ बच्चों के साथ हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जू गांव के मुखिया ऐसे इंसान नहीं लगते और वह छोटे मालिकों के साथ बहुत अच्छे हैं। राजकुमारी, क्या जू गांव के मुखिया आपको पसंद करते हैं? मुझे पसंद करते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक राजकुमारी हूँ, वह एक गांव का निवासी है। क्या वह मुझे पसंद करने की हिम्मत कर सकता है? मुखिया, आपको क्या लगता है, क्या हमारा ये नया फॉर्मूला काम करेगा? राजकुमारी अभ्यास करते करते सुपर वुमन बन जाएंगी। क्या हम कुछ ऐसा नहीं बना सकते जिससे स्वभाव अच्छा हो जाए? आपको पता नहीं, पिछले दिनों राजकुमारी ने गुस्से में हाथ बढ़ाया और वांग एर शू को उठा लिया। हे भगवान, बहुत डरावना था। अगर आप विश्वास नहीं करते तो उससे पूछ लो। डर डर डर। झू अंकल, क्या आप हमारे पिता बन सकते हैं? मुखिया, तुम किस बात का मुस्कुरा रहे हो? किसने मुस्कुराया? मैंने मुस्कुराया? मैंने मुस्कुराया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या मैंने मुस्कुराया? काम पर लगो। जेहू गांव के मुखिया, क्या आपके मन में कोई बात है? कोई बात नहीं है। हालांकि मैं किसी पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन अभी हम दोनों एक साथ मुसीबत में हैं। अगर कुछ है तो सीधे कह दो। क्या यू राजा की बात आपको परेशान कर रही है? नहीं, यू राजा कम समय में गांव पर फिर से हमला करने वाला नहीं है। तो फिर क्या बात है? राजकुमारी, कुछ दिनों में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तब क्या मुझे महल वापस जाना ही होगा? हाँ, अभी दरबार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजकुमार को मेरी जरूरत है। यू राजकुमार और नियान रानी भी चुप नहीं बैठेंगे। वापस जाने का समय आ गया है। क्या वह मुझे जाने नहीं देना चाहता? वह जा रही है उस खतरनाक महल में वापस, और मुझ में यह कहने की हिम्मत भी नहीं कि मैं उसे पसंद करता हूं। जोमुई, ओ जोमुई, क्या तुम सच में मर्द हो? नहीं नहीं, वह एक राजकुमारी है। अगर वह मना कर दे तो गुस्से में आकर मार देगी, एक बार में मेरी गर्दन उड़ा देगी। राजकुमारी जी, आपके जाने के बाद हम आपको याद करेंगे। हाँ, और दोनों छोटी राजकुमारियां और महारानी जी। महारानी जी, जो भी जरूरत हो बताइए। हमारे गांव में और कुछ नहीं, बस ताकत खूब है। अच्छा, माँ, क्या हम फिर कभी यहाँ खेलने आ सकेंगे? माँ, क्या मेरा लिखा पत्र सरपंच तक पहुँचेगा?
बिल्कुल पहुंचेगा। भविष्य में कोई भी जरूरत हो, आप सब राजधानी में मुझसे मिल सकते हैं। सरपंच जो, इस समय के लिए आपका धन्यवाद। अलविदा। सरपंच, बड़ी मुसीबत है। बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं, पिछली बार से कहीं ज्यादा। उनके झंडे पर नियान लिखा है। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया है। नियान परिवार के सैनिक। उन्होंने ना उनकी सेना भेजने की हिम्मत कैसे की? राजकुमारी जी, अब क्या करें? चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जी। घबराओ मत, मैं तुम्हें और बच्चों को किसी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। महारानी के आदेश से मैं इस डाकू गढ़ को नष्ट करने आया हूँ। नियान याओ, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? ये मोटी औरत राजकुमारी बनने की हिम्मत कैसे की? राजपरिवार में तुम जैसा बदसूरत व्यक्ति कैसे हो सकता है? महारानी का आदेश है, किसी को भी मार डालो। पैदल सैनिक, आक्रमण करो। पाउडर फेंको। मिर्च पाउडर। सबको मारो। आगे बढ़ो। मेरी बारी। नियान याओ, तुम्हारा अंत आ गया है। ये तो एक राक्षस है, पीछे हटो। जीत गए। जीत गए। मामा, मैंने पहले ही कहा था कि वे लोग आसान नहीं हैं। अब विश्वास आ गया। किसे पता था कि ये किनशुआंग, वो एक राक्षस बन गई है। वो इंसान ही नहीं रही। नाकारा, एक महान जनरल होकर चुने हुए सैनिकों के साथ एक छोटे से गांव को भी जीत नहीं पाया और यह बेतुका बहाना दे रहा है। मैं बहाना नहीं बना रहा। मेरा भतीजा गवाही दे सकता है। वो किनशुआंग अत्यधिक शक्तिशाली है। वो एक दैत्य की तरह दिखती है। मैं सच में उससे नहीं लड़ सकता। और वे गांव वाले, हर एक के पास अजीब तरकीबें हैं। वे बेहद बहादुर हैं। माँ, अब आपको विश्वास हो गया? मैंने जो कहा था वो सच था। पता नहीं मेरी बहन ने कौन सा अशुभ अभ्यास किया है या कौन सा अमृत खाया है कि वो इतनी भयानक हो गई। माँ, किनशुआंग एक बड़ा खतरा बन गई है। अगर वो इस रूप में महल लौटी और सेना को हराने का लाभ उठाए तो दरबार के दिखावटी लोग शायद उसका और राजकुमार का साथ दें। हमें हर तरह से उसे पूरी तरह खत्म करना होगा जब तक वो और मजबूत न हो जाए। लगता है सेना भेजकर हमला करना काम नहीं करेगा, बल्कि यह हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। हमें जल्दी कोई और तरीका सोचना होगा। मैं समझ गया। आज सबने बहुत अच्छा काम किया। सरपंच, ये कैसा महान जनरल है, हमारी मिर्च पाउडर से भाग खड़ा हुआ। हाँ, मुख्यतः हमारी राजकुमारी ने काम किया। कहते हैं ना, एक नारी की ताकत हजारों को रोक सकती है। अगर आपने पहले से गांव वालों को तैयार न किया होता तो मेरे अकेले के बल पर कुछ न हो पाता। कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इस लड़ाई के बाद रानी नियन निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगी। वह और घिनौने तरीके अपनाएगी। मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने तय किया है कि आज से गांव की गश्त और चौकियां दोगुनी कर दें। जी। क्या देख रहे हो? दोस्तों, क्या आपने देखा कि हमारी राजकुमारी काफी सुडौल हो गई हैं? सच में? रात में हवा तेज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी। राजकुमारी, आप अभी तक सोई नहीं? राजकुमारी मत कहो, यहाँ कोई नहीं है। मुझे किनशुआंग बुलाओ। राजकुमारी, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रहा हूं, क्या आसपास नियन के घर के हत्यारे हैं? आखिरकार यह पूरे गांव की सुरक्षा से जुड़ा है और बच्चों की सुरक्षा भी। बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मुझे भी वे बहुत पसंद है। मैंने आज किंग जी से सुना। तुमने एक्साई वायु से पूछा? क्या उसे एक पिता चाहिए? मैंने बस यूं ही पूछ लिया था, बच्चे की परवाह कर रहा था। झूम्यू ये, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरे और बच्चों के लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे दंड से डरते हो? मुझे लगता है हमारा नाता है और फिर महिलाओं और बच्चों की मदद करना। क्या यह सही नहीं है? सच में? ठीक है। मैं थक गई हूँ, पहले आराम करती हूँ। तुम भी जल्दी आराम करो।
लक्ष्य घर के अंदर है। जब वो सो रहा हो, एक ही बार में खत्म करो, जल्दी करो। वो गांव का मुखिया और गांव वाले, उनसे पंगा लेना अच्छा नहीं। बुरा हाल है, हम फंस गए। चलो। अब तक आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे वाह, बहुत अच्छे, तुमने अकेले ही सब संभाल लिया। ऐसे छोटे मोटे चोर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी यह हालत देखकर हत्यारे बनने का साहस कैसे हुआ? नियन का पैसा कमाना बहुत आसान है। लगता है प्रोटीन पाउडर का प्रयोग काफी सफल रहा। भले ही राजकुमारी की शक्ल वापस आ गई है, लेकिन ताकत अभी भी है। राजकुमारी, मुखिया, हम आपको बचाने आए हैं। चोर कहाँ है? वहां। सच में कुछ अंधे हैं, मुखिया। उन्हें गांव की जेल में डाल दो, कल पूछताछ करेंगे। कैसा रहा? मैं कितनी अच्छी हूँ। अच्छा हुआ तुमने पहले ही मीठी खुशबू को पहचान लिया, नहीं तो मुसीबत हो जाती। तुमने पहले ही मुझे बता दिया था कि दरवाजे खिड़कियों की जांच कर लो और चेतावनी के उपाय कर लो। झूम्यूगी, तुमने फिर मेरी जान बचाई। छोटी सी बात है, और मैंने कहा था किसी को भी नहीं दूंगा, तुम्हें और बच्चों को नुकसान पहुंचाने। झूम्यूगी, तुम यहां आओ। इस समय में मैंने बहुत सोचा। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। उन्हें एक पिता चाहिए, एक जो उन्हें सिखा सके और उन्हें एक पूरा परिवार दे सके। तुम मेरी नजर में सबसे अच्छा विकल्प हो। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम राजी होगे? मेरे बच्चे के पिता बनने के लिए क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाकर जीवन भर साथ रहने के लिए राजी होगे? तुम राजी नहीं हो? क्या तुम मेरी इस हालत से नफरत करते हो, या फिर तुम्हें लगता है कि बच्चा तुम्हारा अपना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि राजकुमारी तुम बहुत किंशुम हो। तुम बहुत अच्छी हो, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मैं राजी हूँ। मैं 100 बार राजी हूँ, 1000 बार राजी हूँ। सच में? तुमने मान लिया? सच में मान लिया? सच में। क्या? जू गांव के मुखिया, वही जो 4 साल पहले राजकुमारी के साथ था। धीरे बोलो। क्या तुम पूरे गांव को सुनाना चाहते हो? लेकिन राजकुमारी, तुमने कहा था कि उस आदमी को ढूंढ कर मार देना। लेकिन जो मुखिया ने हमें इतनी बार बचाया है, क्या तुम फिर भी उसे मारोगी? उसने मुझे इतनी बार बचाया है, इसलिए मैं उसे मार नहीं सकती। लेकिन उसकी वजह से मुझे प्रसव के दौरान गांव में भटकना पड़ा। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। मैंने सोचा भी नहीं था। वह वही औरत है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैं बच्चे का पिता बनना चाहता था। पता चला कि मैं ही बच्चे का पिता हूं। छोड़ो, राजाओं का दिल कभी नहीं बदलता। मैं उससे दूर ही रहूंगा। साफ कहूं तो मैं रातों रात भाग जाऊंगा। क्या वह मुझे पकड़ पाएगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ? हम जल्द ही राजमहल पहुंचने वाले हैं। अपनी इस बेपरवाह अदा को छोड़ दो। राजमहल के नियम कड़े हैं, गांव जैसा नहीं है। हर चीज में सावधानी बरतनी होगी। अरे, मैं गांव में खुशी से रह रहा था। राजमहल में जाकर क्या करूंगा? तुम मेरे बच्चे के पिता हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? जू चाचा, बाहर कितनी भीड़ है। यहाँ के घर कितने ऊंचे हैं, गांव के घरों से कहीं ज्यादा। माँ, क्या अब हम यहीं रहेंगे? हाँ। राजमहल में कदम रखते ही जान जोखिम में पड़ जाती है। राजकुमारी का स्वागत है। सब उठ जाओ।
यह जू म्यू ही है। जू साहब, यह मेरा अतिथि सलाहकार है। महाराज, आपका कमरा तैयार है। छोटे राजकुमारों के कमरे सहायक महल में व्यवस्थित किए गए हैं। किंगे, बच्चों को बाहर ले जाओ। जी, चलिए। तुम मेरे साथ आओ। तुम थोड़े गंभीर हो। यही मेरा निवास स्थान है। महल बाहर की दुनिया जैसा नहीं है। हर जगह आंखें कान है। हर बात और हरकत सावधानी से करनी होगी, खासकर तुम जिनकी पहचान विशेष है, और भी सतर्क रहना होगा। अच्छा, समझ गया। बस कम बोलना है, ज्यादा काम करना है, ज्यादा अभ्यास करना है। तीनों बच्चों की पहचान अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं है। बाहरी लोगों के लिए बस यह कहना है कि ये मेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। और याद रखो, तुम्हारा और बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, समझे? जी, जान गया, याद रखा। बाप बन गया रस्ते का आदमी। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें महल में इधर उधर घूमने की मनाही है, खासकर अंतःपुर में। तुम्हारा अंतःपुर भी है? यहाँ सिर्फ मैं मर्द नहीं हूँ क्या? अगर फिर बकवास की तो तुम मर्द ही नहीं रहोगे। एक और बात, उस रात की बात और तुम्हारा वह खूनी गुलाब किसी तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। चिंता मत करो, मेरी जुबान बहुत कड़क है। लगता है मैं भी राज परिवार के दायरे में आ गया हूं, पर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? इस दास, छोटे बेवकूफ, छोटे मूर्ख की श्रीमान जो से भेंट होती है। राजकुमारी ने हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है। क्या? ठीक है, ठीक है, अब से हम साथी हैं और कोई औपचारिकता नहीं। श्रीमान, आप इस दास को शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं, सिर मत टेको, उठो उठो, जल्दी जल्दी। ऐसा करो, जाओ और मेरे लिए कुछ लेकर आओ। पत्थर के ताले, पत्थर की जंजीरें, पत्थर के डंडे लेकर आओ। श्रीमान, उनकी क्या जरूरत है? बहुत दिन हो गए अभ्यास किए, सोचा थोड़ा अभ्यास करूंगा। अच्छा छोड़ो, वैसे क्यों ना तुम दोनों सीधे मुझे बाहर घुमाने ले चलो। यह बात राजकुमारी को बिल्कुल मत बताना। चलो, रास्ता दिखाओ, चलो चलो। वही है जिसे राजकुमारी लेकर आई थी, अतिथि सलाहकार। लगता है कोई योद्धा है। हाँ, यह एक अच्छी चीज है, बस यही लो। कौन है? अभ्यास मैदान में आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। जनरल, ये राजकुमारी के अतिथि सलाहकार श्री झो है। अरे, वो अतिथि सलाहकार? अगर उन्हें चोट लग गई तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। चोट नहीं लगेगी। क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहेंगे? जनरल, ये लड़का आपको चुनौती दे रहा है। हाँ जनरल, वो लड़का आपसे भी ज्यादा ताकतवर लगता है। वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। चूंकि ऐसा है तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। अभी मैंने लापरवाही की थी। फिर से। जनरल, आप ठीक हैं? चलो हम चलते हैं। अरे झो साहब, आपने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ये ली गार्ड कप्तान रानी नियांग की दूर की रिश्तेदार है। छी, बस एक मुकाबला ही तो था, कोई बड़ी बात नहीं। अतिथि सलाहकार साफ तौर पर एक रखेल है। किन शुआंग को ऐसे असभ्य योद्धा पर क्या दिलचस्पी हो सकती है? युवराज शांत हो जाइए। शायद राजकुमारी का बस एक पल का मूड था। एक पल का मूड? उसे महल में ले आई है और राजकुमारी के महल में ठहराया है। मैं उसे कितने सालों से चाहता हूं। उसने मेरे लिए एक पल का भी मूड क्यों नहीं दिखाया? युवराज, सुना है वो झो सिर्फ शारीरिक ताकत का मालिक है, नियमों को नहीं जानता। आज प्रैक्टिस ग्राउंड पर उसने ली गार्ड कप्तान को नाराज कर दिया। ली गार्ड कप्तान, वो तो रानी नियान के आदमी है। बस एक मूर्ख योद्धा। अच्छा, मैं खुद जाकर देखूंगा कि वो किस काबिल का है। राजकुमारी एक अजनबी पुरुष को ले आई है, झो नाम का, जिसका शरीर असाधारण रूप से मजबूत है। उसे लेंग निंग महल में ठहराया गया है। क्या अतिथि सलाहकार साफ तौर पर एक रखेल है? माँ, वो झो नाम का आदमी मैं जानता हूँ। ये हमारे लिए पिताजी को
किन शुआंग के व्यभिचार की शिकायत करने का अच्छा मौका है। जल्दी नहीं। प्रधानमंत्री के यहाँ क्या चल रहा है? प्रधानमंत्री का बेटा जियो जिंगयान किन शुआंग को लंबे समय से चाहता है। उसे पता चला है कि किन शुआंग एक पुरुष को महल में ले आई है। वो बहुत गुस्से में है। अच्छा, हमारा मौका आ गया है। सुना है राजधानी के बाहर के शिविर में कोई महामारी फैल रही है। ये सच है, लेकिन खबर को सख्ती से दबा दिया गया है। इस महामारी को राजधानी में फैलाने का उपाय खोजो। जितना अधिक अव्यवस्था, उतना ही बेहतर हमारा फायदा। बड़ी बहन, सुना है आप एक श्री झो को और कुछ बच्चों को लेकर आई है। अफवाह है कि छोटे भाई, क्या तुम्हें अपनी दीदी पर विश्वास है? श्री झो ने मेरा उपकार किया है। वह एक भरोसेमंद इंसान है। छो यू मेरा दत्तक पुत्र है। फिलहाल नियान गुइफेई और युवांग का दबदबा बहुत है। हमें जल्द ही कुछ इंतजाम करने होंगे। सब कुछ बड़ी बहन के कहने के अनुसार। महोदय, प्रधानमंत्री भवन के छो जिंग यान साहब ने आपको चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। पत्र? महोदय, छो साहब राजकुमारी के प्रति लंबे समय से श्रद्धा रखते हैं। लगता है ये आमंत्रण अच्छे इरादे से नहीं है। ओह, क्या यह वह प्रसिद्ध होंगमेन यान खतरनाक दावत जैसा है? इससे मैं थोड़ा उत्साहित हो गया हूँ। छो परिवार के लोगों ने कहा गाड़ी महल के बाहर तैयार है। ओह, तो फिर तो मुझे जरूर देखना चाहिए। आगे चलो चलो। तुम ही झोमुई हो। पता नहीं कैसी प्रतिभा है तुम में, जो राजकुमारी की नजरों में खटक गए। अरे, गंवार इलाके का मामूली आदमी कुछ करतब दिखाता है। छो साहब, क्या काम है? महल में बहुत नियम है। राजकुमारी की इज्जत मत डुबाना। कुछ इरादे हैं तो उन्हें बेहतर है छोड़ दो। माफ कीजिए, मैं शास्त्रीय भाषा नहीं समझता। राजकुमारी ने जो कहा वही करूंगा। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। एक नीच दरबारी छो साहब का अपमान करने की हिम्मत। बस बड़ी बहन की शरण में बैठा है ना। शुआंग शुआंग, मेरी शुआंग शुआंग। मेरा दिल चांद की ओर लगा था, लेकिन क्या करे किन शुआंग उस झो नाम के आदमी पर मर गई। बड़ी बहन पर जरूर इस आदमी ने जादू कर दिया है। अगर वो ना होता तो छो साहब आपके गुण और रूप के साथ, और बड़ी बहन, क्या आप दोनों जोड़ी स्वर्ग की बनाई हुई नहीं होती? लेकिन अब, अरे महाराज, कैसे करूं कि शुआंग शुआंग सिर्फ मेरी ही हो जाए? ये तो बहुत आसान है। उस समय महाराज, आपका बड़ा काम पूरा होगा और राजकुमारी आपकी गोद में आ जाएगी। जल्दी रिपोर्ट करो, इस गली को बंद करो। ये महामारी जैसा लगता है। अरे अब क्या करें? महाराज, राजधानी में अचानक महामारी फैल गई है। ये बहुत खतरनाक है। राजवैद्य हार मान चुके हैं। अब राजधानी में कई लोग हैं जो बीमारी से मर चुके हैं। इसे बंद करो, फैलने मत दो। पिताजी चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन संक्रमित क्षेत्र को सख्ती से बंद करना होगा। जरूरत पड़ने पर मार दो। पिताजी, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। बंद करना अंतिम विकल्प है। सबसे जरूरी है कि इलाज किया जाए और फैलने से रोका जाए। क्या राजकुमारी नहीं जानती कि महामारी को पूरी तरह रोकने का तरीका क्या संक्रमित मरीजों को जला देना है? फिर भी पहले उन मरीजों का इलाज करना चाहिए। राजा शुआंग एर यू ने कहा, बिल्कुल सही। अधिक स्वस्थ लोगों के लिए उन्हें बलिदान करना ही होगा। पिताजी, सुना है कि श्री झाओ अत्यंत बलशाली है। अब राजधानी में महामारी फैली है। ये उन्हें इस्तेमाल करने का सही समय है। राजा यू, आप सीधे कहें कि आप क्या चाहते हैं। मैंने देखा है कि आप लोग हमेशा घुमा फिरा कर बात करते हैं। यह बोरिंग है। मैं श्री झाओ से अनुरोध करता हूं कि वे अलगाव प्रबंधन में सहायता करें, क्योंकि श्री झाओ को संक्रमण से बचा हुआ लगता है। ओह, आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करूं? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपका चेहरा फिर से सूज जाएगा? ओह, एक बात और। मुझे लगता है कि राजा यू, आप चाहते हैं कि मैं महामारी से मर जाऊं। माफ करना, मैंने टीका लगवा लिया है। मुझे डर नहीं है। नालायक चीज। महामारी गंभीर है। राजवैद्य हार मान चुके हैं। राजा यू ने सुझाव दिया है कि क्षेत्र को जबरन बंद कर दिया जाए और उन्हें अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। वह कुत्ता है
मैं सीधे कहूंगा कि वह हत्यारा है। ठीक है, मेरे पास एक तरीका है, लेकिन मुझे अधिकार और लोग चाहिए महामारी के दौरान। आप मुझे सभी उपलब्ध लोग दे दें। ठीक है, मैं पूरी तरह सहयोग करूंगी। आप जो भी चाहे कहें। तो ठीक है। माताजी, महामारी फैल चुकी है। अब राजधानी में लोग डरे हुए हैं। अच्छा, इसे और फैलने दो। अपने लोगों को नियंत्रण में मदद करने दो। चुपके से महामारी को बढ़ाओ, खासकर राजकुमार की तरफ। मैं समझ गया, और उत्तर की तरफ भी संपर्क कर लिया गया है। हाँ, उन्हें मौका देखकर कार्रवाई करने दो। अफरातफरी में ही मौका मिलता है। हमें जाने दो, विनती है। रुको, सब लोग सुन लो। मैं राजकुमार लेंगने तुम्हें बचाने आई हूं। जीना चाहते हो तो मेरी बात मानो। बहुत अच्छा। अब इस तरफ लाइन लगाकर मास्क लो, हालांकि थोड़े साधारण है, जितना बचाव हो सके। दूसरा, सभी मरीजों को उस खाली बैरक में इकट्ठा करो। बीमार लोग पश्चिम की तरफ और स्वस्थ लोग पूर्व की तरफ। आपस में आना जाना मना है। हम खाना बांटेंगे। आखिरी बात, खाने से पहले और शौच के बाद, यानी शौच जाने के बाद, इस दवाई वाले पानी से हाथ धोना। याद रखा? धन्यवाद राजकुमारी लेंगनेंग। ये महामारी भयानक है, इसकी कोई दवा नहीं। तेज बुखार और खांसी, यह बीमारी मैंने कुछ साल पहले देखी थी। सभी वैद्य अब से मेरे निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। मरीजों के संपर्क में आने के बाद अल्कोहल से, यानी शराब से हाथ धोना। फिर मरीजों के बर्तन उबालकर साफ करना जरूरी है। जी श्री झो, ऐसा तरीका कभी नहीं सुना। काम आए तो बस। और एक बात, यह प्रोटीन पाउडर है। इसे जिंगयुआन पाउडर भी कहते हैं। इसे दलिया में मिलाकर बीमार और स्वस्थ सभी को खिलाओ। इससे शरीर मजबूत होगा। सब लाइन लगाओ, जल्दबाजी न करो। धन्यवाद श्री झो। धन्यवाद राजकुमारी जी। श्री झो तो जीवित बोधिसत्व है। हर युग में एकजुट होकर धन्यवाद। हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। आओ। राजकुमारी, महामारी पर झो मुझी ने काबू पा लिया है। अब क्या करें? नाकारा, तुम्हें चुपके से गड़बड़ करनी थी। ये कैसा काम किया? वो झो तरीके अजीब है, लेकिन बेहद कारगर। हमारे लोगों के लिए दखल देना मुश्किल है, और वो जनता में बहुत लोकप्रिय है। उस पर हाथ डालना आसान नहीं। अब और इंतजार नहीं, उत्तर वालों को संदेश भेजो। कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। रुको, हमारे सेना के लोगों से भी संपर्क करो। योजना के अनुसार कार्य करें। हाँ। सूचना, 800 मील की जरूरी खबर। उत्तरी सीमा पर भेड़ियों की सेना ने हमला किया है। 3 शहरों को तोड़ दिया। उत्तरी सेनापति गंभीर रूप से घायल। स्थिति गंभीर है। क्या? अब क्या करें? पिताजी, मैं सेना लेकर दुश्मन को खदेड़ दूंगा। महाराज, यू राजा बहादुर है। वे निश्चित रूप से दुश्मन को हरा देंगे। पिताजी, यह मामला गंभीर है। हमें जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। राजकुमारी, ये क्या मतलब है? क्या राजकुमारी खुद मैदान में उतरना चाहती है? क्या आप हमारे दरबार में कोई अच्छा योद्धा नहीं होने का इशारा कर रही है? यू राजा सेना की कमान पाने के लिए बेताब है। यह निश्चित रूप से एक जाल है। उत्तरी सीमा पर संकट है। रसद और सेनापति सभी नियन रानी के समर्थकों के हाथ में है। बड़ी बहन, अब क्या करें? आखिरकार युद्ध शारीरिक शक्ति और रसद का खेल है। मैं सेना के लिए छोटे आकार के उच्च ऊर्जा वाले राशन बना सकती हूँ, जो तेजी से ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। वो क्या है? सरल शब्दों में, यह एक सुपर कंप्रेस्ड एनर्जी बार है। सेना के प्रशिक्षण के तरीके को भी बदलना होगा। मेरे पास एक पूर्ण प्रशिक्षण प्रणाली है। आपको कितना समय चाहिए? मुझे कुछ दिन दीजिए। ओह हाँ, मुझे विश्वसनीय कारीगरों और जगह की भी आवश्यकता है। ठीक है, मैं पूरी तरह से आपका साथ दूंगी। छोटे भाई, हमें जितना संभव हो जो साहब के लिए समय निकालना होगा। साथ ही हमारे लोगों को सेना में शामिल करना होगा। ठीक है। तो यह आपके हवाले है राजकुमार। अलविदा। सैनिकों, इस चीज का एक टुकड़ा खाओ। आधे दिन का पेट भर जाएगा और ताकत दोगुनी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से इसे तैयार करो। हाँ। आओ।
सांस पर ध्यान दो, लय को समायोजित करो। याद रखो, ये टीम वर्क के मूल तत्व हैं। बहुत अच्छा। यू राजा, मैं तुम्हें सेना की मोहर देता हूं। आशा करता हूं कि तुम भेड़ियों को हरा दोगे, हमारे राज्य की रक्षा करोगे। मैं आदेश स्वीकार करता हूं, पिता के विश्वास पर खरा उतरूंगा, भेड़ियों को हराऊंगा, हमारे देश का गौरव बढ़ाऊंगा। बस जो मुझे की अजीब चीजें काम करें, कुछ और सैनिकों की जान बचा सकते हैं। खाना बचाकर खाओ, फ्रंट पर राशन की आपूर्ति मुश्किल है। यू राजकुमार कोशिश कर रहे हैं। जनरल, ये थोड़ा सा सामान है, दांतों में फंसने लायक भी नहीं है। लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इतनी बकवास क्यों? खाली पेट, लेकिन मेरे लिए पोस्ट संभालो। राजकुमारी ने जो दिया है वो बांट दो, धीरे से। जनरल वांग, ये है, ज्यादा सवाल मत करो। हर कोई एक टुकड़ा ले, पानी के साथ खाओ। ये राजकुमारी ने खाने के विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली अच्छी चीज लाओ। आज रात, जैसा कि श्री झो के पत्र में लिखा है, एक दल भेजो, योजना के अनुसार कार्य करो। हाँ, बिखर जाओ, योजना के अनुसार कार्य करो, शोर मचाओ, ये फेंको। हाँ। कल रात भेड़िया जनजाति के शिविर पर अज्ञात हमला हुआ। दैवी दंड समझा जा रहा है। उनका राशन पूरी तरह नष्ट हो गया। घोड़े डर गए, दुश्मन आपस में कुचल गए, भारी नुकसान हुआ। हमने हमला बोल दिया, सैकड़ों सिर काटे गए। ऐसा हुआ, हमारे राज्य को देवता की कृपा है। जनरल वांग ने अच्छा किया, राजकुमार यू ने भी अच्छी कमान संभाली। पिताजी, ये मैंने और मेरे कमांडरों ने थकाने वाली रणनीति बनाई थी, दुश्मन की ताकत घटाने के लिए। अब तो लगता है असर दिख रहा है। मैं अनुरोध करता हूँ और सैनिक और राशन भेजे ताकि दुश्मन को हरा सके। पिताजी, जनरल वांग ने रिपोर्ट में कहा, यह जीत एक नए प्रकार के सैन्य राशन की वजह से हुई, जिससे सैनिकों को ताकत मिली, रात में हमला कर पाए। यह राशन मैंने बनवाया था। बहन जी महल में रहती है, शायद किसी की बातों में आ गई। सेना के मामले मैं संभालूंगा। अच्छा, अगर अच्छी खबर है तो ठीक है। राशन और सैनिकों के लिए मैं युद्ध मंत्रालय को तैयार करने को कहूंगा। यू बेटा, मुझे निराश मत करना, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। झो मुई का योगदान तुम आसानी से चुरा नहीं सकते। झो मुई ने जो बनाया वास्तव में काम आया। उसे किन शुआंग का हौसला बढ़ाने नहीं दूंगा। मां, चिंता न करें। मैंने सेना में अफवाह फैला दी है कि वो राशन मानव अस्थियों से बना है, जो अशुभ शक्ति देता है। कई सैनिक संदेह करने लगे हैं, ज्यादा खाने से डरते हैं। जनरल वांग के बारे में मैंने उनकी आपूर्ति काट दी है, देखते हैं कितने दिन टिकते हैं। बहुत अच्छा। राजधानी में महामारी कैसी है? झो मुई की विधि काम करती लगती है, लेकिन मैंने मां के कहने पर बीमार पशुओं को पानी के स्रोतों पर छोड़ दिया है। महामारी जल्द ही फिर से फैलेगी। एक पत्थर से 2 शिकार, फिर महाराज गुस्सा करेंगे। यूइन शुआंग, वो छोटी कुतिया देखो, वो झो मुई को कैसे बचाएगी। डॉक्टर लिन, हालात ठीक नहीं लग रहे। अलगाव और सफाई लगातार चल रहा है। जिंग युआन पाउडर भी बंद नहीं हुआ। सोचने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिस्टर झो, मुझे भी शक है, और सेना में, बाजार में कुछ अफवाहें फैल रही हैं आपके और आपके जिंग युआन पाउडर के बारे में। क्या अफवाहें? कहते हैं ये पाउडर गलत तरीके से बना है, मरे हुए लोगों की राख से, इसलिए इतना असरदार है। ये पाप है। भाड़ में जाए उनकी मां। मैं सोयाबीन, अंडे और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता हूँ, पूरी तरह प्राकृतिक, कोई मिलावट नहीं। उनकी बकवास। मुझे शक है कोई जहर मिला रहा है। डॉक्टर लिन, अभी से हमारे पानी और खाने पर निगरानी रखें। जी, मैं अभी करता हूँ। रात गहरी है, ओस गिर रही है। सर्दी न लग जाए। शुक्रिया राजकुमारी। हाल ही में यह महामारी फिर से बढ़ने लगी है। मुझे लगता है कोई पीछे से खेल रहा है। मुझे पता है, राजकुमार यू और रानी नियान हमें शांति से नहीं बैठने देंगे। सेना में अफवाहें भी उन्हीं का काम है। पता था, मैंने कहा था। मैं शायद इंसान नहीं हूं, लेकिन ये सच में कुत्ते हैं। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है पीछे से छुरा घूंपने वालों से। तुम गुस्से में काफी प्यारे लगते हो। क्या प्यारे? यह गुस्सा है, समझे? देखो, असली मर्द का गुस्सा। क्या हुआ? झो मुई, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इतनी परेशानियों में भी क्यों पड़ रहे हो? शुरू में तो मैं डर गया था कि तुम मुझे मार डालोगी।
फिर मुझे लगा तुम और बच्चों को किसी के सताने नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सिर्फ मेरी मदद करना चाहते हो? और भी यह कि मुझे लगता है तुम अच्छी हो। कितनी अच्छी? अभी इतनी अच्छी नहीं। चलो अब सो जाओ, कल बड़ी लड़ाई है। ठीक है। वह अभी मुझे चिढ़ा रही थी। जल्दी करो, इस काम को पूरा करो। यू वांग डायनास्टी भारी नाम देगी। इस अनैतिक काम को करो। अरे पकड़ो, आदमी और माल के साथ तुम लोग। जो साहब ने चालाकी से गणना की, वे पहले से ही जानते थे कि तुम पानी को प्रदूषित करने आएंगे। ले जाओ, सख्त पूछताछ करो। महाराज, ये दोनों यू वांग के प्रबंधक के आदेश पर है। ऊपरी पानी के स्रोत में जहर डालने का इरादा है। महामारी के दोहराव का झूठा आभास बनाने के लिए झो मू यी साहब को फंसाने का इरादा है। लोगों के दिलों को हिलाने के लिए। सौभाग्य से झो साहब ने समय पर चेतावनी दी। अभी आदमी और माल के साथ पकड़े गए। ये सबूत और बयान है। पिताजी, ये गलत है। ये निश्चित रूप से किसी ने मुझे फंसाया है। मैं ऐसा देश और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? महाराज, यू वांग देश के लिए समर्पित है। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। ये निश्चित रूप से यह झो मू यी है। डॉक्टरों के साथ मिलकर नाटक कर रहा है यू वांग को फंसाने के लिए। गवाह और सबूत मौजूद हैं। महारानी, आप अभी भी सच को झूठ बनाना चाहती हैं। अगर झो साहब ने समय पर पता नहीं लगाया होता, अगर राजधानी में महामारी फिर से फैलती, तो परिणाम अकल्पनीय होते। इस तरह का व्यवहार दुश्मनों के साथ मिलकर देशद्रोह करने से क्या अंतर है? अवज्ञाकारी बेटा, मूर्ख औरत, तुमने मुझे बहुत निराश किया। पिताजी, ये गलत है। पिताजी, सही निर्णय ले। पिताजी, क्रोध शांत करें। महाराज, बस हो गया। यू वांग को घर में ही रहकर विचार करने का आदेश। मेरे आदेश के बिना बाहर नहीं निकलना है। नियान महारानी, तुम भी अपने महल में वापस जाओ। मेरे आदेश के बिना महल के दरवाजे से आधा कदम भी बाहर नहीं रखना। चले जाओ। नियान महारानी, यू वांग, कृपया। शुआंगेर, इस बार तुम्हारा और झो साहब का बहुत धन्यवाद। महामारी का मामला पूरी तरह से तुम्हारे जिम्मे है। लोगों और संसाधनों की जरूरत है। तुम जो चाहो ले लो, जल्द से जल्द। महामारी को शांत करो। मैं आपका आदेश मानता हूँ। झो मू यी, तुमने एक और उपलब्धि हासिल की। भाइयों, राजकुमारी द्वारा भेजा गया सैन्य राशन और रणनीति काम कर गई। वुल्फ कबीला अब खत्म हो चुका है। मेरे साथ चलो। मारो, 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 मारो। सूचना, बड़ी जीत महाराज। उत्तरी सीमा पर बड़ी जीत। जनरल वांग ने अपनी सेना के साथ वुल्फ कबीले की मुख्य सेना को हराया। 10,000 सिर काटे, 100 मील तक भगाया। वुल्फ कबीले ने दूध भेजकर शांति मांगी है। उत्तरी सीमा की घेराबंदी खत्म हो गई है। अच्छा, जनरल वांग बहादुर है। सभी सैनिकों ने जान लड़ा दी। सचमुच हमारे राज्य पर स्वर्ग की कृपा है। पिताजी, इस युद्ध में विजय हुई है। जनरल वांग और मोर्चे के सैनिकों का योगदान अतुलनीय है। निस्संदेह उनका योगदान अहम है, लेकिन एक और व्यक्ति का भी योगदान है। ओह, कौन? वह है वह अतिथि सलाहकार जिसने अद्भुत सैन्य राशन और शत्रु को पराजित करने की रणनीति प्रदान की। झो मू यी, अगर उसका सैन्य राशन नहीं होता, सैनिक लड़ने में असमर्थ होते। अगर उसकी थकाने वाली रणनीति नहीं होती, तो भेड़िए जाति इतनी आसानी से हार नहीं मानती। यू राजा के पहले के शब्द सिर्फ अपनी प्रशंसा और दोष दूसरों पर डालने के थे। झो मू यी, मुझे याद है ये व्यक्ति। इस बार उसका योगदान वास्तव में महान है। मेरा आदेश सुनो। झो मू यी को रक्षा मंत्रालय के उपमंत्री के पद पर पदोन्नत किया जाता है। उसे 1000 सोने के सिक्के और 100 रोल रेशम दिया जाए। इसके अलावा जनरल वांग और अन्य को उनके योगदान के अनुसार पुरस्कृत किया जाए। पिताजी, आप बहुत दयालु हैं। झो मू यी, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। यह बहुत उबाऊ है। गांव के दिनों की याद आती है और मेरे दोस्त शिकारा को। पता नहीं वह कैसा है। ये एक बढ़िया मौका है। यहाँ लोग कम हैं। शिकारा, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने फिर से मेरी जान बचाई। ज़ियो यू, मुझे पता है तुम शिकारा को बहुत पसंद करती हो, इसलिए ऐसे बात कीजिए। धन्यवाद अंकल झो। यह बिल्कुल बेहुदा है। राजकुमार पर सीधे हाथ उठाने की हिम्मत। चिंता मत करो, शिकारा चुपके से उसकी रक्षा कर रहा है। जाओ और पता लगाओ। उन दोनों खोजों को ढूंढ कर लाओ। यह निश्चित रूप से रानी नियान का काम है। रुको,
मुझे लगता है हमें अभी चेतावनी नहीं देनी चाहिए। सोचो, इस बार वे असफल हो गए हैं, इसलिए वे छिप जाएंगे, चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। तुम उन्हें कहां ढूंढोगे? मुझे लगता है हमें उनके गलती करने का इंतजार करना चाहिए, फिर हम उन्हें एक साथ पकड़ लेंगे। कैसा लगा? ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार करते हैं। किंगे, इसे व्यवस्थित करो। जी। माँ, इन शुआंग और वो झो वाला अब ताकत में है। अगर अब कार्रवाई नहीं की तो शायद कोई मौका नहीं मिलेगा। अब और इंतजार नहीं कर सकते, वरना सारी योजना धराशायी हो जाएगी। तुरंत कार्रवाई करनी होगी। पुत्र तैयार है। अधिकांश राजमहल के प्रहरी हमारे लोग हैं। शहर के दरवाजे के रक्षक भी हमारे हैं। आज रात मध्यरात्रि को राजमहल पर कब्जा करें। सम्राट को पदत्याग पत्र लिखने के लिए मजबूर करें। याद रखो, किनशुआंग को नियंत्रण में रखना होगा। युवराज और वह गोरा चेहना, खासकर वह जू म्यूयी, बार बार मेरी योजनाओं को विफल करता है। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माताजी चिंता न करें, आप न कहें तो भी मैं यही करूंगा। मैंने संपर्क कर लिया है, वो अव्यवस्था में हमारी मदद करेगा। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री के महल को भी फंसा दे। एक्साइयो जिंगयान भरोसेमंद है। माताजी चिंता न करें, वो मूर्ख सिर्फ किन शुआंग को पाना चाहता है। उसकी झू म्यूयी से नफरत हमसे कम नहीं है। अच्छा, साफ सुथरा काम करो, आज रात ही सब कुछ तय होगा। राजकुमारी झू गोंगजी ने पता लगा लिया। दिन में छोटे राजकुमार को मारने की कोशिश करने वाला खोजा, हालांकि मार दिया गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सुराग वयु वांग के महल की ओर जाता है। वास्तव में वे ही हैं। सम्राट की बीमारी में सुधार होते ही वे बेचैन हो गए। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग नहीं, ये कुत्ते दीवार से कूद रहे हैं। अब राजमहल भी सुरक्षित नहीं। आज रात गश्त और पहरा देने वाला ली प्रहरी अधिकारी है ना? वह नियन परिवार का है। यह स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं। राजकुमारी, हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं हैं। सब व्यवस्थित हो गया। युवराज चिंता न करें, सभी द्वारों पर पहरा बदल दिया गया है। हमारे लोग तैयार हैं, बस संकेत का इंतजार है। समय आ गया है, कार्रवाई करो। सम्राट के पास के दुष्टों को मारो। दुष्टा किन शुआंग को राजमहल के द्वारों पर नियंत्रण करो। किसी को भी अंदर बाहर न जाने दो। मेरे साथ राजमहल में प्रवेश करो, सम्राट की रक्षा के लिए। हाँ। राजकुमारी, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। सभी को सूचित करो, राजमहल के द्वार बंद करो और मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। चिंता मत करो, पिताजी यहाँ हैं और पति भी। राजकुमारी की रक्षा करो, गुरुजी की रक्षा करो, छोटे स्वामी की रक्षा करो। मुझे आगे बढ़ने दो। किंगे, उन्हें देखो। अंदर वालों सुनो, जल्दी से दरवाजा खोलकर आत्मसमर्पण करो। यू राजा केवल मुख्य दोषियों को दंड देगा, अनुयायियों को नहीं। ली बिएसान, अगर हिम्मत है तो अंदर आकर देखो। देखते हैं तुम्हारे जो दादा की दरवाजे की डंडी मजबूत है या तुम्हारा सिर। जाओ, दरवाजा तोड़ो। बाहर क्या हो रहा है? महाराज, यू राजा ने विद्रोह कर दिया है। अब वो लोगों के साथ अंदर आ रहा है। ये दुष्ट पुत्र। जल्दी से सेना बुलाओ। महल का दरवाजा विद्रोहियों के कब्जे में है। हम यहां फंस गए हैं। सचमुच ईश्वर मुझे मारना चाहता है। उल्लू भाई, तुम्हें एक काम सौंपता हूं। तुरंत गांव जाकर वातूनी और चुप्पे को लेकर आओ। उन्हें सभी लड़ाकों के साथ तुरंत महल आने को कहो। महल में घुसकर जो भी मिले उसे मारो, खासकर जो सरकारी सैनिकों के कपड़े पहने हो। काम पूरा होने पर चिकन लेग और प्रोटीन पाउडर खूब मिलेगा। जाओ। उल्लू भाई, बड़े उल्लू के पैर में एक बांस की ट्यूब है।
क्या क्या क्या? मैं पढ़ता हूं। राजधानी के महल में जल्दी आकर बचाओ। सरकारी सैनिकों के कपड़े पहने लोगों को मारो। चिकन लेग खूब मिलेगा। प्रोटीन पाउडर भरपेट। ये गांव के मुखिया की लिखावट है। हाँ, गांव के मुखिया की। मुखिया मुसीबत में है। हाँ, चलो। गांव वालों, हमेशा मुखिया और राजकुमारी हमें कसरत कराते हैं और चिकन लेग खिलाते हैं। अब हमारी बारी है उनका एहसान चुकाने की। हथियार उठाओ, राजधानी चलो। मुखिया और राजकुमारी को बचाओ। भाइयों, मुखिया को बचाओ। रुको, तुम लोग कौन हो? महल का दरवाजा संवेदनशील क्षेत्र है। घुसपैठियों को मार दिया जाएगा। हम प्रोटीन गांव के हैं। सुना है तुम लोग यहां रियलिटी शो कर रहे हो। बस सरकारी कपड़े पहने लोगों को मारो, चिकन लेग मिलेगा। हम सभी भाग लेने आए हैं। हमारे गांव का कभी नाम था? अरे बाहर जाते समय नाम तो खुद ही बनाना पड़ता है और फिर परिचय देना था रास्ते में ही। मैंने सोचा कितना कूल है। प्रोटीन गांव। मैं तो चिकन लेग गांव कहूंगा। भाग जाओ। वो नहीं मान रहा। और क्या इंतजार कर रहे हो? उसे पीटो। सहायता सेना आखिर कब आएगी? मैं वास्तव में और नहीं झेल सकता। किनशुअम, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी जू की पूरी रक्षा करूंगा, चाहे मुझे मरना पड़े। ये क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। इतने जंगली लोग कहां से आ गए? अगर तुम नहीं आए तो वे अंदर घुस जाएंगे। बस वही रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। एक नजर में ही पता चल जाता है कि अच्छा इंसान नहीं है। उसे मारो। तुम लोग कौन हो? तुम ठीक हो? हम कौन हैं? ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं। मार। भाइयों, आगे बढ़ो। आवाज क्यों बंद हो गई? बाहर लड़ाई हो रही लगती है। ग्राम प्रधान, राजकुमारी, क्या तुम अंदर हो? हम तुम्हें बचाने आए हैं। बातूनी है, सहायता सेना आ गई है। भाइयों, बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या यही है तुम्हारे जिम जाने का मतलब? बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी जश्न मनाने का समय नहीं है। भाइयों, मेरे साथ चलो। हथियार उठाओ, एक साथ महल में घुसो। महाराज को बचाओ। यह नजारा, कौन है असली विद्रोही? पिताजी को नियंत्रण में रखो, हम जीत जाएंगे। भाइयों, इस खलनायक को पकड़ लो। हाँ। खत्म, सब खत्म। महारानी, वायु राजकुमार पकड़ा गया। हम हार गए। अच्छा। किनशुआंग, झूम यूई, मैं भूत बनकर तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? महारानी ने कहा था ना कि भूत बनेगी। महारानी को भूत बनने भेजो, फिर राजकुमारी से अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। मौत को दावत दे रहे हो? महारानी को विदाई देते हैं। तुम जल्दी ही बस वायु राजकुमार सफल हो जाए तो मैं शुअंग एर को बचा सकता हूं। उस समय युवराज, बुरी खबर है। वायु राजकुमार का विद्रोह विफल हो गया। वो पकड़ा गया है। नियन रानी ने आत्महत्या कर ली। क्या हार गए? ये कैसे? मेरी शुअंग एर कहा है, दुष्ट पुत्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विद्रोह करने की? अब और क्या कहने को बचा है? जीतने वाला राजा और हारने वाला चोर। बेटा कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहूंगा कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दिया। तुम सच में मेरे अच्छे बेटे हो। इसे ले जाओ, राज परिवार के कारागार में डाल दो। मृत्यु के अलावा बाहर नहीं निकल सकता। नियन परिवार, विद्रोही और अपराधी, कोई माफी नहीं। पूरे परिवार को मार डालो। उनके सहयोगियों को कड़ी सजा दी जाएगी। महाराज, बूढ़े मंत्री ने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया।
मैं मौत का हकदार हूं। विद्रोही एक्सायो जिंगयान हालांकि सीधे विद्रोह में शामिल नहीं था, लेकिन वायु राजा के साथ घनिष्ठ संबंध थे, बुरे विचार थे और राजकुमारी का अपमान किया। महाराज से साथ में सजा देने की प्रार्थना है। एक्सायो जिंगयान। महाराज। झू मंत्री, इतनी दूर क्यों खड़े हो? कुछ कहना है तो आगे आओ। महाराज का धन्यवाद। महाराज, मेरी राय में एक्सायो जिंगयान तो बस थोड़ा मूर्ख है। सीधे कहूं तो वायु राजा ने उसे बेवकूफ बनाया। उसे सीमा पर भेज दो, कुछ दिन घोड़ों की देखभाल करने दो, उसे थोड़ा ठंडा होने दो। पिताजी, जू साहब ने ठीक कहा। एक्सायो जिंगयान ने गलती तो की, लेकिन कोई बड़ा अपराध नहीं किया, और साथ ही मंत्री नियन बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें किसी की जरूरत है। चूंकि राजकुमारी और झू साहब एक्सायो जिंगयान के लिए माफी मांग रहे हैं, तो एक्सायो जिंगयान तुम्हारे सभी पदों से हटाया जाता है। उत्तरी सीमा पर घोड़ों की देखभाल करने भेजा जाता है। बिना आदेश के कभी वापस नहीं आ सकते। इस विद्रोह को दबाने में राजकुमारी और राजकुमार ने बहादुरी दिखाई। झू म्यूई साहब ने कई बार बहादुरी दिखाई और नेक लोगों को इकट्ठा किया, संकट में हमें बचाया। वाकई बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, अब बुलाओ। कौन सा गांव? महाराज, प्रोटीन गांव। प्रोटीन गांव के नेक लोगों को दरबार में बुलाओ। महाराज को प्रणाम। आप लोग गांव से हैं, लेकिन आपकी वफादारी, बहादुरी और शक्ति ने मेरी जान बचाई है। मैं बहुत खुश हूं। अब मैं आपको भारी इनाम दूंगा। दिया जाता है सोना चांदी, कपड़े, 1000 एकड़ अच्छी जमीन। आप लोग, क्या आप सरकारी नौकरी करना चाहेंगे? नौकरी नहीं, हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ गांव जाकर खेती करना और लोहा पीटना चाहते हैं। अगर महाराज सच में हमें कुछ देना चाहते हैं, तो क्या चिकन लेग या बीफ जैसी चीजें देंगे, है ना सरपंच? महाराज, मैं एक छोटी सी नौकरी चाहता हूं। वो ज्यादा बड़ी नहीं, बस हमारे इलाके की देखभाल करने दे। मैं वादा करता हूं, गांव वालों को अच्छी तरह से ट्रेन करूंगा और ज्यादा अनाज उगाएंगे। मंजूर। प्रोटीन गांव को प्रोटीन प्रांत बनाया जाता है। वांग एरशु को प्रोटीन प्रांत का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। दिया जाता है 1000 किलो बीफ, 10,000 किलो चिकन लेग। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय हो। शुआंग एरझू, मेरे प्रिय, इस बार आप लोगों ने बहुत मदद की। पिताजी का आशीर्वाद हमेशा साथ है। महाराज, आप भाग्यशाली हैं। झो प्रिय, इस बार आपने कई बड़े काम किए और मेरी जान भी बचाई। मैं आपको राजा बनाना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? अरे महाराज, वो मैं तो गांव में आराम से रहने का आदी हूं। आप मुझे बड़ा ओहदा देंगे, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। कुछ और दीजिए। ओह, तुम क्या चाहते हो? बेझिझक बताओ। मैं राजकुमारी चाहता हूं। राजकुमारी? वो तो पहले से ही तुम्हारी है। मैं चाहता हूं महाराज, आप हमारी शादी तय कर दें औपचारिक रूप से। अच्छा, तो तुम्हारी क्या राय है? हमारा बच्चा भी हो चुका है, आप अभी भी पूछ रहे हैं? ठीक है, मंजूर। मैं लेंग निंग राजकुमारी किनशुआंग को तुम्हें सौंपता हूं। जल्द ही शादी कर लो। धन्यवाद पिताजी। झो प्रिय, मैं तुम्हें राजकुमार का पति बनाता हूं। इस बार तो मना नहीं करोगे? धन्यवाद महाराज। नहीं ससुर जी। राजकुमारी और राजकुमार के पति उत्तर से पत्र आया है।
जियाओ जिंगयान। हाँ, पत्र में लिखा है वह रोज घोड़ों को चारा देता है और उसने कुछ नई बातें सीखी हैं। उसने एक घोड़ा पालन की किताब भी लिखी है। कहता है उत्तर के घोड़े राजधानी के लोगों से ज्यादा सच्चे हैं। लगता है उसे अपनी जिंदगी का सही रास्ता मिल गया है। पापा, पापा, मम्मी, आज भाई ने एक मोटा खरगोश पकड़ा है। आज खाने में यही होगा। अच्छा, लाओ। जुओं की सेहत की देखभाल की विधि सरल लगती है लेकिन बहुत प्रभावी है। मुझे लगता है कि मेरा शरीर बीमार होने से पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। दामाद सच में असाधारण है, मैं पूरी तरह से मानता हूँ। पिताजी, मैं भी हाल ही में जीजा जी से कसरत सीख रहा हूँ। अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। भविष्य में मेरा यह राज्य तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए तुम्हें स्वस्थ रहना होगा। मुझे हाल ही में एहसास हुआ कि देश को मजबूत बनाने के लिए पहले लोगों को मजबूत बनाना होगा। लोगों को मजबूत बनाने के लिए पहले शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेरा आदेश है कि पूरे देश में दामाद द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक कसरत विधि को लागू किया जाए। सरकारी जिम खोले जाए। हमारे लोगों के शरीर को मजबूत बनाना, हमारे देश की शान बढ़ाना। महाराज, आप बहुत बुद्धिमान हैं। कभी कभी सोचता हूँ यह सच में सपने जैसा लगता है। शुरुआत में तो मैं भूख से मरने वाला था और अब पत्नी, बच्चे और घर, वो भी राज परिवार का। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें मजबूर किया था। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, क्या उसका हिसाब नहीं चुकता होगा? दामाद साहब क्या कहना चाहते हैं? क्या मुझसे बदला लेना चाहते हैं? सजा के तौर पर तुम्हें मेरे 4, 5, 600 बच्चे पैदा करने होंगे। ओ हाँ, क्या तुम जानते हो पड़ोसी देश में एक औरत ने 99 बच्चे पैदा किए थे। तुम्हें मेरे 100 बच्चे पैदा करने होंगे। क्या तुम गंभीर नहीं हो?